तो मैं अंदर कमरे में लेटी हुई थी, सो रही थी अपनी गुड़िया को लेके। तो मेरे ससुर रात को 12 बजे मेरे कमरे में आए, बोले दरवाज़ा खोल। मैंने कहा क्या बात है? तो बोलते हैं कि दरवाज़ा खोल, कुछ काम है। मैंने कहा पापा क्या काम है आपको रात को मेरे से? बोलते हैं कि अंदर चल। मैंने कहा मैं अंदर नहीं जाने की, मैं यहाँ पुलिस को बुलाऊंगी, मैं रुक्का मचाऊंगी। मैंने अपनी सास को बोला भी पापा को देखो मेरे कमरे में आ रहे हैं, क्या क्या बोल रहे हैं। बोली कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा, जाओ अंदर ले जाओ। मैं अंदर कमरे में प्रेस कर रही थी, मेरे देवर ने बोला कि चलो अंदर कमरा बंद करो। मैंने कहा बाहर जा चले जाओ या ना, वरना फिर प्रेस लगा दूंगी आपको गर्म। तो उन्होंने मेरे बच्चे को उठाया और उसके साथ मारपीट की, मेरे लड़के के साथ। नमस्कार, मैं हूं रजत राणा और आप देख रहे हैं वायरल हरियाणा। लाइव तस्वीरें इस समय हम आपको करनाल से दिखा रहे हैं और आप देख सकते हैं कि एक महिला आपकी स्क्रीन पर है और आपको मैं बताना चाहूँगा कि इनका आरोप है कि इनके ससुर और देवर के द्वारा जो है इनके साथ रेप करने का प्रयास किया जाता है और उसके बाद ये महिला थाने पहुँचती है। आप सभी से अपील करूँगा कि इस खबर को साथ के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि इस बेटी को इंसाफ ज़रूर दिलवाया जा सके। और आप इन्हीं से पूछते हैं कि के साथ क्या कुछ हुआ था, क्या हुआ आपके साथ? सर मेरे साथ बदतमीजी होती है, मार पिटाई होती है। मेरे जो देवर हैं संजय और सन्नी और मेरे ससुर, वो मेरे साथ गंदा काम करने की कोशिश करते हैं और मेरी सास भी उनका साथ देती है। अच्छा। और मेरे साथ बहुत ज़्यादा मार पिटाई झगड़ा होता है और मुझे परसों रात घर से निकाल दिया मारपीट करके, मेरे कपड़े फाड़ दिए। मुझे थाने का भी नहीं पता था, मैं लुकते लुकते यहाँ तक पहुँची हूँ पूछ के। तो मैं यहाँ पे जैसे आई सर मेरे को मिले, मैंने उनसे बताया, अपना सारा हाल बताया भी मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ। तो उन्होंने मेरे से कहा कि भी एड्रेस लिखवाओ, कहाँ से हो कैसे हो। तो मैंने उनको एड्रेस लिखवाया। फिर मैंने उनको बोला मेरे बच्चों को भी खतरा है, मेरे बच्चे भी घर पे ही हैं। तो वो मेरे साथ बच्चों को लेने गए। फिर वो मेरे सास ससुर वाले पक्ष भी यहाँ पर आए, उनसे बातचीत हुई। तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। 3 दिन से मैं यहाँ पे पड़ी हूँ, छोटे छोटे मेरे बच्चे हैं, अभी तक इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की है। आपकी शादी कब हुई थी और कब से आपको परेशान किया जा रहा है? 6 साल लग गया है मेरी शादी को। 5 साल से परेशान कर रहे हैं ये मुझे। 5 साल? हाँ जी। मतलब कौन कौन परेशान करते हैं? मेरी सास, मेरे ससुर और मेरे दोनों देवर। अच्छा, इससे पहले भी आपके साथ गलत काम करने का प्रयास किया? हाँ जी, कई बार प्रयास किया है। अच्छा। कमरा बंद करके रखती हूँ, अंदर कुंडी लगा के। दिन में भी ऐसा नहीं है कि बाहर निकल जाऊँ। बाहर निकलते हैं तो मारपीट करना शुरू कर देते हैं। मेरे बच्चों के साथ भी मारपीट करते हैं वो। क्यों करते हैं, क्या कुछ कहते हैं? हाँ, या तो घर से निकल जा या फिर हमारे साथ गंदा व्यवहार, नाजायज संबंध बना। कौन कहता है ये? मेरे ससुर और मेरे देवर। और आपके एक बार रात को मैं सोई हुई थी अंदर कमरे में, मेरे हस्बैंड बीमार थे, वो ऊपर शिफ्ट थे उस टाइम, कोरोना टाइम था ना। तो मैं अंदर कमरे में लेटी हुई थी, सो रही थी अपनी गुड़िया को लेके। तो मेरे ससुर रात को 12 बजे मेरे कमरे में आए, बोले दरवाज़ा खोल। मैंने कहा क्या बात है? तो बोलते हैं कि दरवाज़ा खोल, कुछ काम है। मैंने कहा पापा क्या काम है आपको रात को मेरे से? बोलते हैं कि अंदर चल। मैंने कहा मैं अंदर नहीं जाने की, मैं यहाँ पुलिस को बुलाऊंगी, मैं रुक्का मचाऊंगी। मैंने अपनी सास को बोला भी पापा को देखो मेरे कमरे में आ रहे हैं, क्या क्या बोल रहे हैं। बोली कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा, जाओ अंदर ले जाओ। फिर मैंने उनको धक्का दे के बाहर निकाला, कमरा बंद किया, अपने हस्बैंड को ऊपर से आवाज़ लगाई। मैंने कहा भी पापा ऐसे ऐसे कर रहे हैं मेरे साथ मेरे ससुर। तो उन्होंने बोला ये सब क्या है, क्योंकि मैं नहीं कुछ भी कर रहा था। और अंडरवेयर में मेरे कमरे में नंगे होकर आए थे वो। और आपके देवर? मेरे देवर तो ऊपर थे उस टाइम, वो नहीं आए। लेकिन दिन में जब भी उनका टाइम लगता है, जैसे मैं परसों 19 तारीख की बात है, मैं अंदर कमरे में प्रेस कर रही थी, मेरे देवर ने बोला कि चलो अंदर कमरा बंद करो। मैंने कहा बाहर जा चले जाओ या ना, वरना फिर प्रेस लगा दूंगी आपको गर्म। तो उन्होंने मेरे बच्चे को उठाया और उसके साथ मारपीट की, मेरे लड़के के साथ। तो आपने ये बातें अपने पति को नहीं बताई? बताई थी। बोलते हैं कि चल कोई बात नहीं, मैं बात करूंगा। वो उनसे कुछ नहीं कहते हैं, बल्कि वो मेरे पति के साथ भी मारपीट करने लग जाते हैं। अच्छा। हाँ। तो पुलिस को उससे पहले कोई कंप्लेंट? नहीं, कंप्लेन नहीं की। यही था कि भी लड़की है, चलो कोई नहीं, सुधर जाएंगे, इज्जत जाती है। लेकिन अब तो हद हो गई है बिल्कुल ही। 3 साल से मुझे, 4 साल से इतनी परेशानी नहीं हो रही थी, मैंने किसी के साथ शेयर नहीं किया। अब मजबूरन मुझे ये काम करना पड़ रहा है। तो पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? कुछ नहीं कार्रवाई कर रही है पुलिस 3 दिन से। कभी महिला थाने में भेज देते हैं, महिला थाने वाले सिटी थाने में भेजते हैं। ऐसे ही 3 दिन से मैं चक्कर काट रही हूँ। छोटे छोटे मेरे बच्चे हैं। मैं आपके थ्रू बस यही कहना चाहती हूँ भी या तो मुझे इंसाफ दो, वरना मैं अपने बच्चों को लेके यहाँ आत्मदाह करूँगी। आज ही करूँगी आत्मदाह भी। हाँ जी। और क्या कहना चाहोगे, जैसे आपने अपने जो परिवार के लोग हैं आपके, उनको भी बताया ये बातें? मेरे घर को नहीं, मैंने उनको कभी नहीं बताया। मैंने सोचा उनको क्यों परेशान करना, वो तो शादी करके पीछे हट गए। भी माँ बाप का यही फर्ज होता है, शादी कर देगा लड़की की। मैं सोचती थी क्यों परेशान किया अपने माँ बाप को, चलो कोई नहीं, सुधर जाएंगे सुधर जाएंगे। मैंने बहुत प्रयास किया, हाथ पैर जोड़े, लेकिन इन्होंने कभी मेरी सुनी नहीं।
कभी नहीं सुनी है। 2-4 बार फिर मेरे घर वाले पंचायत लेके आए, जैसे मैं अब बताने लगी थी भी अब तो नाजायज़ संबंध बनाने को बोलते हैं, तो मैंने अपने घर वालों को बताया, उन्होंने पंचायत भी करी 2-4 बार, पंचायत में भी कुछ नहीं हुआ। बोलते हैं कि हमने कुछ नहीं किया, चलो आगे से नहीं होगा, प्यार से रहेंगे, ये करेंगे। प्यार से नहीं रहते हैं, मारपीट करते हैं मेरे साथ। परसों रात में 12 बजे की यहाँ पे हूँ, 3 दिन हो गया मेरे को, लेकिन मुझे कोई इंसाफ नहीं मिल रहा है बिल्कुल भी। तो देख लीजिए आप कि एक जो बेटी है वो इंसाफ की गुहार लगाते हुए यहाँ पर ज़रूर दिखाई दे रही है, और इनका कहना है कि जो रिश्ते हैं उनको किस प्रकार से तार तार किया जा रहा है, और इनके ससुर और जो 2 देवर हैं उनके द्वारा इनके साथ नाजायज़ संबंध बनाने का प्रयास तक किया जाता है। दोस्तों, आप खुद समझ सकते हैं कि एक परिवार में कहा जाता है कि एक ससुर को पिता का रूप जो है माना जाता है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से एक बेटी के साथ गलत करने का प्रयास किया जाता है। 2 बच्चे हैं, 6 साल जो है शादी को होने वाले हैं, तो आप खुद समझ सकते हैं किस प्रकार से इसको परेशान किया जा रहा है। और जबकि पुलिस थाने ये आई हुई है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि सिटी थाने में इस समय हम मौजूद हैं। यहाँ जो है ये बाहर यहाँ पर बैठी हुई हैं, लेकिन कोई कार्रवाई जो है नहीं हो रही है। क्या कहना चाहेंगे, क्या मांग है आपकी? पहले मुझसे वो दहेज की मांग करते थे। मेरे पिता बहुत गरीब हैं, पहले मैं दहेज भी लेके आई हूँ। 8 लाख रुपए हमने शादी में लगाए ना होते हुए भी। उसके बाद मैं 2-3 बार दहेज भी लेके आई हूँ। 2 लाख एक बार लेके आई हूँ, 3 लाख एक बार लेके आई हूँ मैं। लेकिन अब पहले तो मारपीट थी, ये भी दहेज लेके आ। अब मैंने मना कर दिया, भी मैं अपने घर वालों से कहाँ से लेके आऊँ, इतने गरीब हैं वो भी, वो रोज़ रोज़ कहाँ से देंगे, अपना घर चला ले, वही बहुत बड़ी बात है। लेकिन नहीं, फिर वो छोड़ के अब मार पिटाई और नाजायज़ संबंध पे आ गए हैं वो लोग। हाँ जी। और ये बोलते हैं कि पुलिस थाने में चली जाए, लेडीज़ की जाते ही कार्रवाई की जाती है, भी उनको सेफ किया जाता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं हो रहा है। मान लो अगर सेफ ही करते हैं तो मेरी 3 दिन से कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? मैं चाहती हूँ पर्चा दर्ज करा जाए मेरे खिलाफ, जो है मैंने जो जिसके खिलाफ किया है वो उनको जाके देखे, कार्रवाई करे। लेकिन नहीं, कुछ नहीं हो रहा है, ऐसे ही परेशान किया जा रहा है 3 दिन से। मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। मैं अपने बच्चों से भी 3 दिन से नहीं मिल पा रही हूँ। घर में मेरे बच्चे बीमार हो गए, अपने माँ बाप के बिना सभी हो जाते हैं। देखो, 1.5 साल की मेरी गुड़िया है, लेकिन नहीं, ये कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। अगर आज इन्होंने कार्रवाई नहीं की तो मैंने बच्चों को बुला के और तेल डाल के आग लगाऊंगी आज यहीं पे अपने आप। आपके पति कहाँ हैं? नहीं है, वो भी उन्हीं के साथ है? हाँ जी, उन्हीं के साथ है, ससुराल पक्ष वालों के साथ। उन्हीं के साथ। हाँ जी, परसों तक वो मेरे साथ थे। उन्होंने यहाँ पे बोला भी हाँ परेशान करते हैं मेरे माँ बाप इसको, मेरे भाई। परसों से उनकी भी ट्यून चेंज हो गई है, पता नहीं उन्होंने उनको क्या समझाया, क्या पढ़ाया, मुझे नहीं पता क्या किया उनके साथ। लेकिन अब वो भी मेरे साथ नहीं है, मेरे साथ कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ फिलहाल। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से कहा जाता है कि एक महिला को, एक बेटी को जो है तुरंत इंसाफ दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर इंसाफ के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। यहाँ तक कि 3 दिन से अपने बच्चों से भी दूर है, और कहा जा रहा है कि अगर जल्दी ही कोई कार्रवाई नहीं की गई तो बच्चों के साथ ये थाने में ही आत्मदाह करेंगी, ऐसा इनका कहना है। और जो देवर है और जो इनके ससुर है उनके ऊपर गंभीर आरोप लगाते हुए ज़रूर दिखाई दे रही है। आप सभी से अपील करूँगा दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें ताकि इस बेटी को इंसाफ ज़रूर मिल सके।